अनदर डे अनदर शो। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट इन एक्शन हो, यानी अब जब PSL के बाद ये इन एक्शन टूर पे पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत हो, तो एंग्जाइटी ना हो, हमें परेशानी ना हो, हम घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा ही है, चाहे लोग बदलते जाए, प्लेयर्स बदलते जाए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट मेरे ख्याल से हिकअप से स्टार्ट हुई है। और कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी, नई टीम है, टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, मगर फिर ऐसे लड़कों को जो है वो ब्लाइंडली स्लॉगिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे आप थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं एक नई टीम, अपब्रिंगिंग कमिंग टीम को, मगर दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर हो सकती थी और बेहतर होनी चाहिए थी। बिकॉज वेग लगी टीम का, कोई ऐसा नहीं लगा, हाँ प्लान सिर्फ ये था कि तेज़ खेलेंगे, मगर तेज़ खेलने के अलावा कुछ नहीं पता था। इधर रन आउट्स हो रहे थे, इधर कोई भाग रहा है, उधर कोई भाग रहा है। सो इट वाज लाइक अ कंप्लीट केओस। और इस केओस की वजह से बांग्लादेश ने पूरा फ़ायदा उठाया। 9 साल बाद शेर बांग्ला स्टेडियम में T20 मैच हराया पाकिस्तान को, एंड पहली दफ़ा इन द T20 क्रिकेटिंग हिस्ट्री, पाकिस्तान की T20 क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बांग्लादेश ने ऑल आउट किया पाकिस्तान को। सो येस, बांग्लादेश वाज ऑन द विनिंग साइड एंड दे वर वेरी मच इन कंट्रोल। जहां अटैक किया भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने, वहां भी हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड फिर आने वाले जो सीरीज़ में मैच होने उसके हवाले से, साथ ही साथ डिस्कशन ICC की AGM के हवाले से भी होगी। एंड देन there was another thing that happened in this weekend, World Championship of Legends, उसके वाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आप अपने कोच की गुफ्तगू मैच के बाद सुनते हैं तो जिस अंदाज से उन्होंने पिच को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, यकीनी तौर पर जब वो बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे या बांग्लादेश के बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होंगे तो वो पिच बदल गई होगी। आपके बल्लेबाज आंखें बंद करके बल्ले घुमाते जाएं और आउट होते चले जाएं। ये पिच उस वक्त ख़राब क्यों नहीं थी जब साइम अयूब और फ़खर जमान ने आगाज़ किया इनिंग्स का? ये पिच उस वक्त ख़राब क्यों हुई जब अंधाधुंध भागने की कोशिश करते हैं मोहम्मद नवाज़, या फिर अंधाधुंध एक गलत कॉल देते हैं फ़खर जमान को रन आउट करवाते हुए खुशदिल शाह, या फिर जब ये एक उन्होंने फ़िक्स किए फील्डर्स अपने वहाँ पर जहाँ शॉट्स जा सकते थे। तो बेहतर प्लान था बांग्लादेश का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी बदल जाएं। लेकिन जो गेम अवेयरनेस की कमी की बात पहले दिन से हो रही है, आज भी वही नज़र आती है। इस मैच में हारने के बाद आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, वो भी नज़र आती है। तो इन तमाम चीज़ों में आपके ऑलराउंडर्स की भरमार है टीम में, शायद स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के पास कम हो गए हैं। तो मासूम लोगों को उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए या फिर उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए एक नए चेहरों के ऊपर अपने तजुर्बात करने का सिलसिला शुरू किया और तजुर्बागाह बना दिया पाकिस्तान की टीम को। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि पहला मैच था, लेकिन गलतियाँ पहली मरतबा नहीं हैं, ये दोहराई जा रही हैं प्लेइंग 11 में भी और शॉट सिलेक्शन में भी। साथ ही साथ जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात का है, उसका एक और बदतरीन मिसाल भारत की तरफ से ये सामने आई जब उन्होंने खेलने से इनकार किया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ और मैच नहीं हो पाया। तो वो पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों शायकीन क्रिकेट जो कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैचेस को देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मरतबा से फिर भारत का ये बदतरीन चेहरा और उनकी ये नफ़रत आमेज़ जो पॉलिसी है खेल में, जिसमें वो सियासत को शामिल करते हैं, उसको दुनिया ने एक मरतबा से फिर देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात के मामले में वो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं। और नरेंद्र मोदी की बात मानने वाले जय शाह ICC के भी सरबराह हैं, और वही जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब जो कि ACC के भी सरबराह हैं, ACC को भी अपनी सियासत के भेंट चढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा सदरी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट एनालिस्ट राय अजलान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीरब ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, आप समा डिजिटल पर एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम मीरब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी तशरीफ़ लाएंगे। राजा साहब, ये पिच ख़राब था और इससे एशिया कप की तैयारियां मुतासर हो सकती हैं और इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप को भी देखते हुए क्या ये बांग्लादेश में पहली मरतबा क्रिकेट हो रही है? कतार अंदर कतार हमें शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और हर मरतबा जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें वही बातें रिपीटेड, बैठेंगे, सोचेंगे, नए लड़के हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, पिच बड़ी ख़राब थी। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस।
ये माहौल नहीं है सख्त आपके। अल्फाज अभी भी बोल रहे आपने हैं आप। बड़ी अच्छी बात की कि भरमार है ऑलराउंडर्स की, भरमार ये भी है, लेकिन इसके अलावा इनकी नीयतों में भी फतूर है। आप जो 3 बार बैठे उनको भी खिला लें, आप साहब फरहान को खिला लें, आप 15 लड़कों को भी बैटिंग दें, जब तक आपकी वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन जिसका आपने शुरू में एक गेम प्लान का जिक्र किया ना, अब ये जो आप क्रिकेट खेलते हैं ना, आपके मुंह से आवाज़ निकले नो स्टे यस, वो आवाज़ ही नहीं थी। पता नहीं इनके दिमाग फ्यूचर प्लान में कि वहाँ से कितने पैसे कमाने हैं, वो प्राइवेट लीग खेलनी है, वो घर में मेरे क्या हो रहा है, वहाँ पे मैंने ये बंगला बनाना है। ये खैर क्रिकेटर शुरू से ही पैसों का तो ख्याल रखते थे, लेकिन अब ये माहौल ऐसा हो गया। यानी हमारे मुल्क में ये वाहिद मुल्क है, कभी अब आर्थरटन या नासिर हुसैन के बारे में सोचते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में उनके कोई नौकरी करने वाले हैं या सिलेक्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर कमेंट्री भी वो लोग कर रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, CEO भी बन जाते हैं, चेयरमैन भी बन जाते हैं, कोच भी बन जाते हैं, उनको ऑफरें भी आती है, खबरें भी आ रही कि वो ये काम भी कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, और फिर रजों को रजाई जा रहे हैं। यानी एक अब जैसे अजहर अली है, अजहर अली का केस इसलिए कि मैं उसको बड़ा ऑनेस्ट समझता हूँ, और वो ऑनेस्ट लड़का है, सीधा साधा है, उस पर 2 जिम्मेदारियाँ डाली हुई हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि जो बात आप कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी दुरुस्त है। मैं बिल्कुल इस बागियाना किस्म के एटीट्यूड के ख़िलाफ़ हूँ। जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं या चेयरमैन साहब हैं, वो इज़्ज़त और तकरीम का मर्तबा एक है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको मुदब्बराना मुज़ाहमत भी करनी चाहिए। जिस माहौल में टीम सेलेक्ट हुई, जिसका आप नोहा पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर मीडिया या बशीर साहब ने वो टीम पढ़ के बता रहे हैं, ये तो वही होगा ना, कोई डॉक्टर किसी अस्पताल से छुट्टी पे चला जाए, सर्जन, तो बाद में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑपरेशन करना शुरू कर दे कि मैं काम कर रहे हैं। दैट वाज इंटायरली अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख लें, जो लोग दुनिया भर में तरक्की याफ्ता क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनका कल्चर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलाउंसेस, पैसे और फीसेस जो हैं वैसी ही हैं जैसी वेस्ट में हैं। ये क्रिकेट गोरों का खेल है, ये रवायत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो कुछ आपने मीरपुर में देख लिया है, उसमें आप खुद ही आपने बता दिया है। अच्छा, मीरपुर में आपने वैसे क्या देखा रहा है सब, क्या देखा है? कुछ नई चीज़ थी जिसपे अफरा तफरी, मतलब एक अजीब चीज़, अजलान की तरफ मैं आऊँगी, एक अजीब चीज़ ये कि ये जो ब्रेन फेड मोमेंट्स हैं, ये पिछले लड़कों में भी थे। लड़के बदल के देख लेते हैं, फिर ये ब्रेन फेड मोमेंट है। मतलब जहाँ से मैं कहूँ कि शुरुआत हुई वो मोहम्मद हारिस, जब आपने 1 ओवर में 13 रन ले लिए, तो क्या आपको मुसीबत पड़ी है कि आप फिर अपने आप को जो उस बॉल की जो जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, आप उसको उस तरह क्यों नहीं हैंडल करते, रिस्पेक्टिंग द बॉलर एंड द बॉल। आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि तेज़ खेलना है, उसमें कीवर्ड तेज़ नहीं है, वो खेलना इज़ द कीवर्ड। एग्जैक्टली। सो तेज़ ही था, खेल नजर आना नहीं जाना आया, तेज था, ठीक है। सो तेज़ी डेफिनेटली थी, खेलना नहीं था। आप अगर देखें कि दोनों अगर इनिंग्स का अगर हम जायज़ा लें, तो फ़खर ज़मान की इनिंग्स हमें नज़र आई, दूसरी में परवेज़ इमान जो कि ऑलरेडी 100 कर चुके हैं। बेशक उन्होंने यूएई के अगेंस्ट किया था, बट 20 ओवरों में 100 करना माने रखता है। और कल जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, ही इज़ देयर फॉर द लॉन्गर रन, मतलब उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मे बी ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बांग्लादेश। पिच खराब थी वाकई, इतनी कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़राब थी। ज़फ़र इकबाल का एक शेर है कि यहाँ किसी को कुछ भी हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला, तो आपको आपकी मर्ज़ी की विकेट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो विकेट आपको मे बी इससे ज़्यादा मुश्किल विकेट अगले मैच में मिल जाए। सो विकेट की शिकायत आप कितना अरसा करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने तैयारी अपनी ठीक नहीं की हुई थी। पहले से 3 माह पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही थी, इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने कहा था कि यही टीम अगर बांग्लादेश में खेलेगी तो वहाँ डिफरेंट विकेट्स होंगी, मुश्किल विकेट्स होंगी, वहाँ पे इनके बॉलर फंसा लेंगे आपको। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा, एक और चीज़ आपको नज़र में आ रहा था कि फ़खर ज़मान की इनिंग्स, तजर्बा, उनकी बॉलिंग में मुस्तफ़िज़ुर रहमान 10 साल का तजर्बा, तस्कीन 9 साल का तजर्बा, और ये दोनों बॉलर्स वो हैं जो हमेशा पाकिस्तान को तंग करते हैं। तस्कीन का तो स्पेशली कुछ शौक है, पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं। उनकी आई थिंक 11 पहले ओवर में तो रन हुए अच्छे, पहले ओवर में हुए, लेकिन उसके बाद उनका कमबैक बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने अपने करियर अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी ना, 3-22 करके। 11 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनको इस स्टेडियम का ज़्यादा बेहतर पता था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टॉस हमारे फेवर में नहीं गया। टॉस अगर जीत जाते, बांग्लादेश की पहले बैटिंग आ जाती, तो मे बी सिचुएशन डिफरेंट होती। तजर्बा तो फ़हीम, खुशदिल और नवाज़ के पास भी बरसों का है, ऐसा तो नहीं है कि ना तजर्बाकार हैं, ये बरसों से क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक उनमें फ़हीम अशरफ से ज़्यादा तजर्बाकार हैं। बट अगेन आप ये देख लें कि उनके तजर्बा के होते हुए भी अब्बास को ऊपर बैटिंग करने भेजा गया था, तो क्या उनके तजर्बे पे, उनकी बैटिंग एबिलिटी पे उस किस्म का एतबार नहीं था। एंड अब्बास प्लेड वेरी वेल, स्पेशली जो उन्होंने रिवर्स स्वीप खेली थी। और एक और चीज़,
उन्होंने क्रॉस बैट खेला लेकिन फ्लैट बैट खेला, और उनकी चीज़ें और उनकी शॉट कनेक्ट हो रही थी, बाउंड्री से बाहर जा रही थी। हमारे यहाँ शुरू की जितनी भी विकेटें दरमियान की गिरी हैं वो इसी तरह से गिरी हैं कि वो बाउंड्री के पास कैच हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी बाउंड्री 5-1 मीटर परे कर दी जाए तो ये बाउंड्री पे कैच होना शुरू हो जाएंगे। अगेन कल का मैच मे भी एक बुरा दिन था, लेकिन ये भी चीज़ साबित करती है वो जो हमने एक कैंपों का जुमा बाजार लगाया हुआ था कि 3 दिन का अब हो गया है, अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है, अब तीसरा फेज शुरू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था कैंप है कि कोई कॉलोनी है कि जिसके फेजेस चल रहे हैं। आई थिंक ये उसका भांडा भी फूट रहा है कि आपने उस पर फिर क्या तैयारी की है। मेरा कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे जब कुछ इनमें से लड़के जो न्यूजीलैंड के टीम में थे, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टूर हुआ था, वहाँ जिस तरह की उन्होंने सिली मिस्टेक्स की थी, अनअवेयर्ड, हाँ जी कंडीशंस तो बांग्लादेश में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लगा कि उसी फेज में वो लड़के फिर से चले गए हैं, जीरो गेम अवेयरनेस के साथ। गेम अवेयरनेस के अलावा आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज भी हैं इनको, जो हमने खुशदिल और फ़ख्र के दरमियान जो चीज़ देखी है ना कि आप बिलीव नहीं करते हैं। अगर एक शख्स कर रहा है चार्ज तो वाई वुड यू हैव टू पुट योर सेल्फ इनटू इट ना, एक ये भी चीज़ है। दूसरा ये है कि ये जो पिच की बात है ना, वही हाफिज़ साहब और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये पिच जो है दूसरी टीम भी तो इसी पिच पर खेल रही है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाउंड्रीज लगाना ही भूल चुके हैं, हम इतना खौफजदा होते हैं। अगर आप साइम को देखें, साइम की नो लुक शॉट चल जाती है, लेकिन जिस शॉट पे वो उसकी लुक होती है वो हमेशा आउट हो जाती है, कैच आउट हो जाती है, फिर मोस्टली कैच आउट्स हैं, फिर रन आउट हैं। और आप देखिए कि मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करती हूँ कि ये कोई मैच मुश्किल था। ये एक आसान मैच है। बांग्लादेश टीम एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह से खेल रही है तो पाकिस्तान टीम मुश्किल टीम्स के खिलाफ कैसे खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलेगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे खेलेगी। तो प्रॉब्लम्स हमारी गेम अवेयरनेस इज़ ये लफ्ज़ तब अच्छा लगता है जब आप अभी नए हैं और आपको शायद आइडिया नहीं है चीज़ों का, आप सीख रहे हैं, लेकिन आप इतना कर चुके हैं। आप T20 फॉर्मेट कब से खेलते आ रहे हैं, इन लड़कों को अब मौका दिया गया है, PSL में इन्होंने परफॉर्म किया, आपका कप्तान उसकी कोई समझ नहीं आ रही है कि उसकी क्या गेम प्लानिंग है, कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है ना आपके पास। तो फिर इन चीज़ों के बाद आपको इसी किस्म का जो है वो मैच नज़र आता है। बांग्लादेश की टीम ने एफर्ट की है, दे आर गुड इनफ। वो लड़के जो हैं वो ऐसे हैं कि अब उनको देखकर खौफ आता है कि ये सामने आ गया। हर लड़का ही उनका बेहतरीन है, आप देख ले जो भी बॉलर आ रहा है उसके सामने यही एहसास हो रहा है कि आउट हो जाएंगे। तो अगर फ़ख्र भी खेल रहा था तो ही वॉज क्लोज इनफ टू मेक अ हाफ सेंचुरी, बट देन अगेन ही फेल्ड। तो मतलब कोई बड़ा मार्का नहीं मारता हुआ नजर आ रहा था, जबकि मैच कोई बहुत मुश्किल नहीं था मेरे नज़दीक।